GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। इसके बहुत सारे टॉपिक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझा दिए। आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ वेल्थ। मैंने लास्ट वीडियो में सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज सब टॉपिक्स क्लियर किए थे। अब टाइप्स ऑफ वेल्थ स्टार्ट करते हैं। वेल्थ कैन बी क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ और नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। वेल्थ को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ और नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। अब वेल्थ एक्चुअल में क्या है? इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ, वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल एडमिन for private consumption is called individual wealth. For example, a house wealth under the ownership of society and mean for collective consumption is called social wealth. For example, dam. अब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप हो तो वो प्राइवेट वेल्थ, इंडिविजुअल वेल्थ होती है जिसका प्राइवेट कंजम्पशन हो। पर एग्जांपल सोशल वेल्थ मीन्स जो सोशली बहुत सारे पीपल उसे सोशल वर्क के लिए या कलेक्टिवली किसी कमिटी के लिए यूज़ करते हो, वो सोशल वेल्थ कहा जाता है उसे। फॉर एग्जांपल डैम्स। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। Wealth belonging to nation and possessed and treasured by a nation is called national wealth. It helps to generate exchange value directly or indirectly for a nation, for example, river, mountains, literature and sculptures, etc. International wealth is that wealth which is not owned by a nation but belongs to the whole world and can be shared by several nations. नेशनल वेल्थ में जो एक नेशन की सारी वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसकी जनरेट कर सकते हैं एक्सचेंज वैल्यू या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे यूज़ करते हैं, वो सारी नेशनल वेल्थ होती है। जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, लिटरेचर्स, स्कल्पचर्स जो एक नेशन के बिलोंगिंग्स होते हैं वो सब उनका ट्रेजर ये नेशनल वेल्थ में आता है। और इंटरनेशनल वेल्थ इज़ दैट वेल्थ विच इज़ नॉट ओन्ड बाय नेशन बट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड जिसे यूज़ कर सकता है, शेयर कर सकता है, सेवरल नेशंस तक वो चीज़ जाती है, वो सब इंटरनेशनल वेल्थ में आती है। नेक्स्ट देखते हैं वेलफेयर। हमने वेल्थ एंड वेलफेयर टॉपिक लिया है, तो वेल्थ हमने समझ लिए और अब वेलफेयर समझते हैं। वेलफेयर मीन्स एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ situation, standard of living and overall state of improvement. The concept of welfare is used by all philosophies from spiritual science to economics. Welfare means सबकी standard of living में improvement लाना, सबका welfare हो, वो सारी एक्टिविटीज़। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक आर अल्टीमेटली डन विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। वेलफेयर कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड क्वालिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपने प्रीवियस वीडियोस में समझे होंगे, तो यहाँ पे वो मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फ्रेंड्स। आप और समझ सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कंटेक्स्ट में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे वेलफेयर वर्ड यूज़ होता है, टर्मिनोलॉजी जो इकोनॉमिक्स की है वो। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस मींस, शॉर्ट में पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब सारे वैसे फैक्टर्स जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हो, जैसे कि यहाँ पे आगे पॉइंट्स आएंगे, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब को डिटेल में समझते हैं। Factors of production, the activity of conversion of raw material and resources into final good which satisfy human wants is called production. जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को फाइनल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, उसमें ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम आएंगे। बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीजेज, हेंस प्रोडक्शन also be
called a process which increase utility of resources. For example, when wood is converted into chairs which are demanded by customers for satisfaction of their want, then the utility of wood increases, and this process of conversion is called production. यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है उसे क्रिएट करके सेटिस्फाई करना. अब जैसे कि वुड है, वुड से बन रही होती है, तो अगर चेयर्स की डिमांड ज़्यादा है तो वुड की भी ज़्यादा ही रहने वाली है डिमांड. तो यहाँ पे वुड की यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे जो कन्वर्जन प्रोसेस है वुड से चेयर तक की, उसे प्रोडक्शन कहते हैं. The agent which help in such a process of conversion or production are called factors of production. यहाँ पे agents कहा गया है जो factors of production में आते हैं. There are 4 factors of production which is land, labor, capital and entrepreneur. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आपने पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में भी, एसएस में आए होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फर्स्ट लैंड को समझते हैं. इन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, लैंड layman means the surface of earth livable for mankind. However, in economics, the concept of land is more inclusive. According to Marshall, all natural assets which help in production or economic activities constitute land. That is, climate of particular part of earth, water resources, fertility, mineral resources, all of these constitute lands. जनरल वर्ड में लेमैन जो भी होंगे वो यही समझेंगे लैंड मतलब सरफेस ऑफ अर्थ जिस पे मैन काइंड रिसाइड करती है. बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है. यहाँ पे लैंड का कंसेप्ट और थोड़ा इंक्लूसिव है. अकॉर्डिंग टू मार्शल, यहाँ पे मार्शल की दी गई है डेफिनेशन. मार्शल ने जो एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे दिखाया गया है. ऑल नेचुरल असेट्स, जो भी नेचुरल असेट्स है जो प्रोडक्शन में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है, जैसे कि क्लाइमेट या फिर वाटर, फर्टिलिटी, मिनरल रिसोर्सेज, ये सब लैंड में कंस्टिट्यूट होते हैं और ये सब हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, इसलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल. कैपिटल मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट जो ओनर करते हैं. आगे फर्दर समझ लेते हैं. इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी हाईली इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ऑल मैन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट कैपिटल. It is different from land and labor as it is produced. Factor of production. In other words, it is man-made factor of production. For example, a tractor is produced factor of production which further helps in production of agricultural goods. कैपिटल मतलब कोई भी असेट्स जो मैन मेड होती है और जो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ हो सकती है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ट्रैक्टर का, जो एक मैन मेड प्रोडक्ट है और उसी को हमने हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर यूज़ किया है किसी भी तरीके से तो वो कैपिटल होता है जिसका हमने इन्वेस्ट किया है. तो कैपिटल ही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो मैन मेड होता है और यहाँ पे हाईली डिमांडेड कैपिटल की होती है. सारी मशीनरीज, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी सब होता है कैपिटल में ही इंक्लूड होता है. नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज द फैक्टर विच ब्रिंग्स टुगेदर or coordinates all other factors of production for the production process. For an economic activity, there is a difference between management and coordination. Management of work done by a manager who is salaried laborer, employee of the entrepreneur. Entrepreneur is the person who sets up the enterprise. अब एंटरप्रेन्योर का डिटेल में मतलब समझ लेते हैं. एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है जो सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है. एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कोऑर्डिनेटर होता है जो पूरा बिजनेस स्टार्ट करता है, जो पूरे बिजनेस पे वर्क करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, पर मैनेज करने का काम मैनेजर का होता है.
जो सैलरी लेता है और सिर्फ मैनेजमेंट का काम करता है। पर कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस इसलिए बिकॉज मैनेजर सिर्फ मैनेज करता है, कोऑर्डिनेटर जो होता है, जो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर जो ओनर होता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जो पूरे बिजनेस को साथ में लेकर वर्क करता है, सबका कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करता है वो बिज़नेस के अंदर कि सब काम अच्छे से करते रहें। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप उसी की होती है और जो एंटरप्राइज को सेटअप करता है उसी को यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कहा गया है और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है लेबर। Physical or intellectual work by humans in order to earn returns, which is done under the supervision by some authority called labor. अब किसी भी अथॉरिटी के अंडर में कोई भी पर्सन काम कर रहा होता है उसे लेबर कहते हैं। जो भी लेबर वर्क होता है वो डे टू डे रिटर्न्स या फिर ऑर्डर वो वर्क करते हैं कि उनको कुछ रिटर्न मिले, कुछ ना कुछ कमाई हो, उन सबको लेबर्स कहा जाता है। जो लेबर वर्क करता है वो फिज़िकल या इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, जो वो मनी अर्न करने के लिए करता है, वो भी किसी के सुपरविजन या अथॉरिटी के अंडर में, उन सबको लेबर्स कहा जाता है, लेबरर्स। तो यहाँ पे लेबर को भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा वेलफेयर क्या होता है और जाना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे का फर्दर चैप्टर भी समझेंगे डिटेल में। तब तक के लिए गुड बाय।